Hello bachcho, let's read this question. The question says difference in number of unpaired electrons of a metal ion in its high spin and low spin octahedral complexes is 2. The metal ion is option A nickel 2 plus option B Mn plus 2, option C Fe plus 2, option D cobalt plus 2. The key concept for this question is high spin and low spin complexes and low spin octahedral complexes, right? Now इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसको एक हम लोग पहली चीज हम लोग कहाँ देखेंगे वो चीज सीखते हैं कि हम लोग देखेंगे D4 से लेके D7 के बीच में। किसके लिए देखेंगे? D4 से लेके D7 के बीच में, राइट? बात करते हैं D4 की। D4 में इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे हो गया हमारे पास? देखो ये हमारे पास हो गया हमारे 5d ऑर्बिटल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। फिर हम लोग जानते हैं जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो क्या होता है? स्प्लिटिंग होती है, राइट? हमारे पास फॉर्मेशन होता है किसका? Eg ऑर्बिटल्स का और किसका? T2g ऑर्बिटल्स का, राइट? नाउ अगर हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाए या तो वो इधर चला जाए Eg ऑर्बिटल में चला जाए, राइट? अगर हमारे पास ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो T2g वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास उन कॉम्प्लेक्सेस को कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अगर हमारे पास वो Eg ऑर्बिटल में चला गया तो उन कॉम्प्लेक्सेस को कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, राइट? पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कब ऐसा होगा कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे? ये तब होगा जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो, राइट? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे तो ये जो गैप होता है, एनर्जी गैप, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे नहीं जा पाता और यहाँ पे प्रेफर करता है पेयर अप होना, ठीक? तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास कब फॉर्म होते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास तब फॉर्म होते हैं जब क्या हो? जब हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट। क्या होना चाहिए? नेसेसरी कंडीशन है इसकी, क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। या हमारे पास जो मेटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो 4d या 5d सीरीज का होना चाहिए, राइट? मेटल किसका हो? मेटल 4d या 5d सीरीज का हो, तब हमारे पास क्या बन सकते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, राइट? अगर बात करें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस तब बनेंगे जब हमारे पास क्या हो? वीक फील्ड लिगेंड हो। क्या हो? वीक फील्ड लिगेंड हो हमारे 3d मेटल्स के साथ, राइट? ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें, पहले अगर बात करें हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया, यानी हमारे पास क्या बन गया हाई स्पिन के केस में? हाई स्पिन के केस में हमारे पास बन जाएगा T2g 3Eg1। और अगर हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ D4 का तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी T2g 4Eg0, राइट? ये हो जाएगा ना हमारे पास। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा? देखो अगर हमारे पास हाई स्पिन होगा तो चारों इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है, अगर हमारे पास लो स्पिन होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेड होंगे, यानी इन दोनों में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा। तो हमारे पास क्या कोई इन सब में से कोई हमारे पास D4 है क्या? अगर हम बात करते हैं निकल प्लस 2 की
निकल प्लस टू क्या होता है हमारे पास, निकल प्लस टू हमारे पास होता है D8 कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी, राइट। निकल प्लस टू की वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो होती है हमारे पास आर्गन 3D8 4s2, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3D8 हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या हमारे पास Mn+2, Mn+2 की अगर बात करते हैं हमारे पास Mn की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो है आर्गन 3D5 4s2, यानी दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो जाएगा, ये D5 हो जाएगा। और फिर हमारे पास है आयरन+2, इसकी अगर बात करें तो ये D6 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हो जाती है हमारे पास आर्गन 3D6 4s2, ठीक। दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो D6 हो गया। लास्ट हमारे पास कोबल्ट+2, इसकी होती है D7। वैसे इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर्गन 3D7 4s2, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो जाएगा, D7 हो जाएगा। पहली चीज़ हमारे पास निकल+2 के केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम लोग हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं वो सिर्फ D4 से D7 के बीच में देखते हैं, तो हमारे पास D8 तो आंसर नहीं हो सकता हमारे क्वेश्चन का, जो गिवन क्वेश्चन है। फिर अगर बात करते हैं D5 की, D5 का अगर हमारे पास क्या हो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी T2G3 Eg2, राइट। और इसके लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा T2G 5 Eg0। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सिर्फ एक, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। पर हमसे पूछा क्वेश्चन में 2 होना चाहिए, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। फिर अगर बात करते हैं Fe+2 के हाई स्पिन की, तो हमारे पास उसमें T2G4 Eg2 हो जाएगा, राइट। और अगर इसमें बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर बात करते हैं लो स्पिन की, तो हो जाएगा T2J6 Eg0, यानी इस पे तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 4 आया हमारे पास, राइट। अगर बात करते हैं कोबल्ट की, इसमें देखते हैं हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी T2G 5 Eg2, यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 3। और अगर हमारे पास लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन रही तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2G 6 Eg1, यानी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा था कि इसमें डिफरेंस 2 आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कोबल्ट+2 आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।